राशिद मनहास पाकिस्तान का वो बहादुर सपूत जिसने अपनी जवानी में ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। सिर्फ 20 साल की उम्र में राशिद मनहास ने अपनी जान कुर्बान करके दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। 20 अगस्त 1971 को इंस्ट्रक्टर की हाईजैकिंग कोशिश को नाकाम बनाते हुए उन्होंने त्यारा गिराकर अपनी जान दी, लेकिन दुश्मन को कामयाब ना होने दिया। आइए जानते हैं इस नौजवान हीरो की कहानी जो निशाने हैदर हासिल करने वाले पाकिस्तान एयरफोर्स के वाहिद ऑफिसर बने। ये बांग्लादेश की आज़ादी से 4 माह कबल की बात है, जब पाकिस्तानी फिजाइया में लड़ाका तैयारों के पायलटों को तरबियत देने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतियुर रहमान ने 1971 की जंग में मगरबी पाकिस्तान मौजूदा पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की। मतियुर रहमान ने सन 1971 की जंग के दौरान कराची से पाकिस्तानी फिजाइया का लड़ाका त्यारा अगवा करके इंडिया ले जाने की कोशिश की, मगर वो इस कोशिश में नाकाम रहे और त्यारा इंडिया की सरहद के करीब गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में वो अपने ज़ेर तरबियत पायलट राशिद मनहास के साथ हलाक हो गया। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान ने राशिद मनहास को मुल्क के सबसे बड़े फौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा, जबकि दूसरी जानब बांग्लादेश ने मतियुर रहमान को अपने मुल्क के फौजी एजाज़ बेशरिस्तरा यानी बेहतरीन बहादुर हीरो से नवाजा। मतियुर रहमान का ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान के एक मुतवस्सित खानदान से था। वो 21 फरवरी 1945 को ढाका के करीब रमना नगर में पैदा हुए और वहीं के प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल की, जिसके बाद उन्हें मगरबी पाकिस्तान में सरगोदा के PAF पब्लिक स्कूल में दाखिल करवाया गया। 12वीं जमात के बाद उन्होंने अगस्त 1961 में पाकिस्तानी एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार की। उन्हें जून 1963 को जनरल ड्यूटी पायलट ब्रांच कमीशन किया गया और वो 1971 की जंग से कबल पायलटों को तरबियत देने के फराइज सर अंजाम दे रहा था। दूसरी तरफ राशिद मनहास तकसीम हिंद के बाद 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए और 1969 में उन्होंने PAF के अकेडमी रसालपुर को ज्वाइन किया, जहां उन्हें हार्वर्ड और T-37 त्यारे उड़ाने की तरबियत दी गई। मतियुर रहमान ने 12वीं जमात के बाद अगस्त 1961 में पाकिस्तानी एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार की। पाकिस्तानी एयरफोर्स की तारीख दान कैसर तुफैल अपनी एक तहरीर ब्लू बर्ड 116 इज हाईजैक्ड में लिखते हैं कि कराची में तैनात बंगाली अफसरों को एहसास हो गया था कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस उन पर नजर रखे हुए है। इन बंगाली अफसरान ने तय किया कि वो एयर बेस पर मौजूदा अफसरान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात जारी रखेंगे और खुले बंदों आपस में कभी एक साथ नहीं मिलेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर ये मंसूबा बना कि वो पाकिस्तानी जंगी तैयारे को हाईजैक करके शुरू में 1 या 2 F-86 हाईजैक करने का मंसूबा बना, मगर उन्होंने उसे तर्क कर दिया क्योंकि ज्यादा लोगों की मौजूदगी से शक पैदा हो सकता था। इस तहरीर में कैसर तुफैल लिखते हैं कि ये तय हुआ कि सोलो मिशन पर जाने वाले T-33 को हाईजैक करना आसान होगा। 20 अगस्त को राशिद मनहास ने स्क्वाड्रन क्रू रूम में नाश्ता गर्म करवाया। उन्हें उस रोज उड़ान पर नहीं जाना था क्योंकि तनहा जाने के लिए कराची के आसपास मौसम खराब था, लेकिन अचानक मौसम बेहतर हुआ और राशिद मनहास से कहा गया कि वो उड़ने की तैयारी करें। कैसर तुफैल लिखते हैं कि राशिद मनहास अपना नाश्ता बीच में छोड़कर फ्लाइट लेफ्टिनेंट हसन अख्तर से परवाज की ब्रीफिंग लेने गए। उन्होंने उड़ान के कपड़े पहने, जल्दी से 2 गुलाब जामुन खाए और कोका कोला के 2-3 घूंट लिए। मतियुर रहमान के मुतालिक पाकिस्तानी हुकाम का दावा रहा है कि 20 अगस्त को जब राशिद मनहास मतियुर रहमान के साथ तरबियती परवाज पर थे तो मतियुर रहमान ने उन्हें त्यारे में खराबी का इशारा किया और उन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघाकर नीम बेहोश कर दिया। इसी दौरान मतियुर रहमान ने जमीन पर मौजूद अपने साथियों से कहा कि वो उनके अहल खाना को कराची में इंडियन हाई कमीशन पहुंचाएं क्योंकि वो पाकिस्तानी एयरफोर्स का त्यारा इंडिया लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से शाया करदा किताब मून गुलेड के मुताबिक 20 अगस्त 1971 को
राशिद मिन्हास तनहा T-33 की दूसरी परवाज के टेक ऑफ के लिए तैयार थे। उन्होंने इंजन चलाया और तमाम हिफाजती तदाबीर की यकीन दहानी की। ग्राउंड पर अमले ने उन्हें थम्स अप का इशारा किया, यानी वो उड़ान भर सकते थे। जैसे ही उन्होंने उड़ान भरने की तैयारी पकड़ी तो एक बंगाली इंस्ट्रक्टर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान ने उन्हें रुकने का इशारा किया। राशिद मिन्हास को लगा कि शायद उन्हें आखिरी लम्हे पर कुछ इजाफी हदायत मिलने जा रही हैं। उन्होंने त्यारा रोक लिया। मून ग्लैड में मजीद लिखा है कि मतीउर रहमान खुली हुई कैनोपी के जरिए पिछले कॉकपिट से जबरदस्ती अंदर दाखिल हुए, त्यारे का कंट्रोल छीन लिया और उड़ान भर के त्यारे का रुख इंडिया की तरफ कर लिया। इससे पहले कि राशिद मिन्हास कुछ समझ पाते, त्यारा रनवे पर दौड़ने लगा। कैसर तुफैल लिखते हैं कि मिन्हास सिर्फ इतना कर पाए कि उन्होंने 11:28 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पैगाम भेजा कि इनके त्यारे को हाईजैक कर लिया गया है। उनके मुताबिक मती ने मुमकिन तौर पर राशिद मिन्हास पर दबाव डालने के लिए पिस्तौल का सहारा लिया, वरना खतरा देखते ही इंजन को ऑफ भी किया जा सकता था। बंगाली अफसर कैप्टन फरीद ने अखबार डेली स्टार के लिए 2006 की एक तहरीर में लिखा कि मैं देख सकता था कि दोनों पायलट त्यारे के कंट्रोल के लिए आपस में लड़ रहे हैं। मुझे इसी वक्त मालूम हो गया था कि मतीउर रहमान इंडिया जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ना पैराशूट पहन रखा था ना हेलमेट। त्यारे की हाईजैकिंग पर एयरबेस में अलर्ट जारी किया गया। पाकिस्तानी पायलट सजाद हैदर ने अपनी किताब फ्लाइट ऑफ द फैल्कन में लिखा है कि राशिद के पास टेक ऑफ रुकने के लिए मुतअद्दिद ऑप्शन मौजूद थे, ताहम वो ऐसा नहीं कर सके। मतीउर रहमान ने सन 1971 की जंग के दौरान कराची से पाकिस्तानी फिजाइया का लड़ाका त्यारा अगवा करके इंडिया ले जाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। मतीउर रहमान खासे तजर्बाकार पायलट थे और उन्होंने रेडार से बचने के लिए निचली सतह पर परवाज की, जिसकी बदौलत पीछे रवाना किए गए त्यारे उन्हें तलाश न कर सके। ताहम बाद अज़ान दोपहर के वक्त मकामी पुलिस स्टेशन से फोन मसूल हुआ कि एक त्यारा हादसे का शिकार हुआ है। एयर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की तहकीकात में कहा गया कि परवाज के दौरान कैनोपी को लॉक नहीं किया गया था। वो बहरी हवा के दबाव में कुछ देर अपनी जगह रही, फिर परवाज के दौरान उड़ गई और ये त्यारे के पिछले हिस्से से टकराई, जिससे त्यारा नाक के बिल नीचे गिरा। शायद इसी वजह से मती कॉकपिट से बाहर जा गिरे, क्योंकि उन्हें सेफ्टी बेल्ट बांधने का वक्त नहीं मिल सका था। इस हादसे के जांच करने वाली टीम को हादसे के मकाम से एक खिलौना पिस्तौल मिली। राशिद मिन्हास की लाश त्यारे के अंदर से ही बरामद की गई। पाकिस्तानी हुकाम का दावा रहा है कि राशिद मिन्हास ने मतीउर रहमान से त्यारे का कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की और उस लड़ाई के दौरान त्यारा इंडियन सरहद के करीब गिरकर तबाह हो गया। राशिद मिन्हास ने जानबूझकर त्यारे को नीचे गिराया और ठट्टा के करीब हादसा हुआ। पाकिस्तानी तफ्तीशकारों ने बाद अज़ां अपनी तहकीकात के बाद बताया कि मतीउर रहमान त्यारे के साथ इंडिया जाना चाहते थे, ताकि वो बांग्लादेश में अपने साथियों की हिमायत कर सकें। एयर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के सरबराह ग्रुप कैप्टन जहीर हुसैन का भी मानना था कि नौजवान और कम तजर्बाकार राशिद मिन्हास कॉकपिट में फ्रीज हो गए होंगे। जब इस वक्त के फौजी सदर याहिया खान को पूरी कहानी सुनाई गई तो उन्होंने कहा कि ये लड़का निशान हैदर से कम का हकदार नहीं। बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने राशिद मिन्हास को आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा। राशिद मिन्हास PAF के वाहिद रुकन और सबसे कम उम्र शख्स हैं जिन्हें पाकिस्तान में आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। बांग्लादेश के तारीख पर लिखने वाले मुसन्निफ रफ़ीउल आलम अपनी तहरीर इन फॉरगेट एबल हीरोज ऑफ बांग्लादेश में लिखते हैं कि मतीउर रहमान ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी ही सरजमीन पर बतौर पायलट बमबारी करेंगे। ताहम ख़ानदान की तरफ रुकावट के बायस उस वक्त जंग आज़ादी में उनके लिए शमूलियत भी नामुमकिन थी। रफ़ीउल आलम के मुताबिक मतीउर रहमान ने मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ बगावत के लिए खुफिया मिशन कोड नीम ब्लूबर्ड का फैसला किया। कोई भी रेडार हाईजैक किए गए T-33 त्यारे को ट्रैक न कर सका, क्योंकि उन्होंने उसे बहुत कम बुलंदी पर उड़ाया। मतीउर रहमान उसे गुजरात की एयरफील्ड तक ले जाना चाहते थे, मगर वो उसमें नाकाम रहे। वो लिखते हैं कि मतीउर रहमान की लाश
حادثے کے مقام کے قریب سے ملی تھی۔ رفیع العالم نے مزید لکھا کہ انہیں مسرور ایئر بیس میں فورتھ کلاس ملازمین کے قبرستان میں دفنایا گیا۔ ایئر فورس نے 1 ماہ کے لیے ان کی اہلیہ اور 2 بیٹیوں کو قید رکھا اور 29 ستمبر 1971 کو رہا کیا گیا۔ بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد متی الرحمان کو بیر شریسترا کا اعزاز دیا گیا، جبکہ جیسور میں بنگلہ دیش ایئر فورس کا فضائی اڈا ان کے نام کیا گیا۔ متی کی باقیات کو ابتدا کو پاکستان کے شہر کراچی میں سپرد خاک کیا گیا تھا، تاہم بنگلہ دیش کی حکومت کے مطالبے پر سن 2006 میں پاکستان نے متی الرحمان کی باقیات بنگلہ دیش کو واپس کی اور بنگلہ دیش کے قیام کے 35 سال بعد انہیں ڈھاکہ میں فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔